أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो परवरदिगार हसन है, परवरदिगार मूसी काज़िम है, जो परवरदिगार अहले बैत है, जो परवरदिगार कायनात है। खालिक भी वही, मालिक भी वही, वही मुहयी वही मुमीत है और वही तमाम कायनात का आसरा है। और तमाम हदिया दुरूद व सलाम और नज़वात मुक़द्दसात के लिए कि जो कभी सिफ़ात इलाहिया के मज़हर बने तो हसन कहलाए, कभी खुदा की सिफ़त काज़िमियत के मज़हर बने तो काज़िम कहलाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबिना बिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिहिमा मअ वलिय्यिहिमा अल इमाम अल महदी मिन आले मुहम्मद अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र खुदावंद तबारक व तआला, शुक्र खुदाए हसन, शुक्र खुदाए मूसी काज़िम कि आज सफ़र की 7 तारीख़ उसने इबादत का एक मौका अता कर दिया। दौलत ईमान के साथ, अक़ीदा विलायत आले मोहम्मद के साथ अहम तरीन इबादत जुमे की नमाज, परवरदिगार इस जुमे की नमाज का वास्ता उस जुमे की नमाज तक पहुँचा दे जो ज़माने ज़ुहूर की पहली जुमे की नमाज हो। ऐ परवरदिगार, इस काबिल तो नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो काबिलियत पैदा हो जाए।
कि हमें उस इमाम वक्त के खिदमत मुक़द्दस में नमाज जुमा की इबादत में शरीक होने वालों में शामिल फरमा। परवरदिगार, चेहरे इमाम की ज़ियारत को हमारी आँखों का सुरमा सा करार दे। परवरदिगार, इताअत इमाम अलैहिस्सलाम को हमारे लिए सहल और आसान बना दे। परवरदिगार, इमाम अलैहिस्सलाम की मुखालफत और आपकी नाफरमानी को हमारे लिए मुश्किल तरीन बना दे। परवरदिगार, हमें अपनी जान, अपनी औलाद, अपने अहल और अयाल, अपने तमाम करम वाल इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन गिरामी क़द्र, हाज़रीन ज़वील एहतराम, आपकी खिदमत मुक़द्दस में सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर 38 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। आज तारीख़ी एतबार से दो मुनासिबतें अहले अरब उलमाए तशय्यो और अहले अजम उलमाए तशय्यो, दोनों के एतबारात के एतबार से आज दो तारीख़ें एक ही रोज़ में जमा हो रही। अहले अरब उलमा के नज़दीक हिजरत का 50वां बरस है और 50वें बरस में बास ने लिखा 49वां बरस। तो ये इख्तलाफ जहन में रखिएगा, 49 भी है और 50 भी है। माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की 7 तारीख़, तारीख़ शहादत हज़रत सिब्त अकबर यानी कि हज़रत शब्बर यानी कि सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सफ़र की 7 तारीख़ उलमाए अरब के नज़दीक उलमाए तशय्यो, करबला में, नजफ़ में, तमाम अरब इलाक़ों में, ख़ास मदीने मुनव्वरा में, मदीने मुनव्वरा के शिया उलमा के नज़दीक, यानी अगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुआएं किसी काबिल करार पाएं और जन्नतुल बकी तामीर हो और रोज़े इमाम हसन मुज्तबा पर इमाम की शहादत की तारीख़ मनाई जाए तो सफ़र की 7 तारीख़ होगी। सफ़र की 7 तारीख़ होगी। बहुत सारे तारीख़ी मसाइल उलमाए अजम, और जब कभी इस्तेमाल लफ्ज़ हो अजम तो कदीम इस्तिलाहात के एतबार से अजम का मतलब था फारिस। बाकी दुनिया वालों को तो वो घास डालते ही नहीं थे और बाकी दुनिया का इतना मामला उस वक्त शायद इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। सरहदें मिली थी फारिस की और अरब की। तो अरब अपने आप को अरब कहते थे कि बोलने वाले हम हैं, और अरब अपने मुखालिफ और अपने ज़िद समझते हुए फारिस को अजम कहते थे। अजम कहते हैं गूंगे को। बहरहाल आज की इस्तिलाहात अलग हैं। आज अरब एक तरफ और हर गैर अरब अजम में शुमार हो गया।
तो उलमाए अजम के नज़दीक सफ़र की 28 तारीख हिजरत का 50वां बरस इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीख़ शहादत है। और चूंकि हम जोग्राफियाई एतबार से अरब के मुकाबले पर अजम से ज़्यादा नज़दीक हैं, तो हमारे यहाँ इसी तारीख का रिवाज पा गया है। कोई हरज नहीं, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए 28 सफ़र को 2 मासूमीन का, एक अल्लाह के रसूल की शहादत और एक इमाम मुश्तबा की शहादत। कोई हरज नहीं, न मजलिस तब्दील हो न मातम तब्दील हो, बस आगही और शऊर रहे कि ताकि अगर ज़माने ज़ुहूर में या ज़माने तामीर रोज़े इमाम हसन में कभी आप मदीने मुनव्वरा पहुँचें और वहाँ सफ़र की 7 तारीख को इमाम का मातम हो तो परेशान ना हो जाइएगा। इसलिए इतना वजाहत के साथ तारीख का इख्तलाफ बयान कर रहा। अब उलमाए अजम में और उलमाए अरब दोनों में, हम उलमाए अरब हम उलमाए अजम दोनों के नज़दीक सफ़र की 7 तारीख 128 सन ऑफ हिजरा, सफ़र की 7 तारीख सरजमीन अबवा नज़द मदीने मुनव्वरा इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की आमद बयान की। अब उलमाए अरब ने इसे कैसे मैनेज किया? 2 तारीखें आ गई भाई। उलमाए अजम का मसला ख़त्म हो गया। वो 7 सफ़र उलमाए अजम इमाम हसन की तारीख़ शहादत के कौल को ज़्यादा कभी ख्याल नहीं करते, तो उनके नज़दीक तो सफ़र की 7 तारीख 7वें इमाम की आमद की तारीख है, तो खाली ज़िक्र मूसी काज़िम होगा। अलबत्ता यहाँ रोकते हुए आपको जुमला खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि क्या अब अय्याम अज़ा में मिलाद करा जाएगा या मिलाद नहीं होगा? बाज़ हमारे नादान दोस्तों ने इसको मिलाद का अनुमान दिया है, मगर बहुत मामूली से चंद अफराद हैं। तकाज़े अक्ल यह है कि सीरत मासूम तो रखें भी एक मकाम पर, अपने आप को देखें कि मेरे आपके घर में बच्चे की बर्थडे है और उसी तारीख पे अगर माँ का इंतकाल हो जाए, अब बताइए आने वाले सालों में बरसी मनाइएगा या बर्थडे? बच्चे के हक में दुआ तो करेंगे, लेकिन लफ्ज़ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, तकरीब नहीं करेंगे। क्यों? कि माँ का गम या हर गम खुशी पर गालिब आ जाता है। हम और आप तो इस बात के ऐसे आदी हैं कि अगर माँ बाप में या किसी अजीज में किसी का इंतकाल हो जाए तो ईद नहीं मनाते, हालांकि ईद मनाने का ताल्लुक मैयत के गम से नहीं है। तो अब हम अपने सकाफती एतबार से समझते हैं या तहजीब इंसान के लिहाज से समझते हैं कि अगर सफ़र की 7 तारीख मुत्तफिक भी हो
तमाम उलमा के नज़दीक तारीख़ विलादत बासादत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मुत्तफ़िक़ भी हो जाए, और चाहे सफ़र की 7 तारीख़ में तारीख़ शहादत इमाम हसन ना भी हो, तब भी हुसैन हुसैन सिलसिला अज़ा है, हुसैन हुसैन। और खुदा मुझे और आपको नसीब करे सरज़मीने दमिश्क पर हज़रत रुक़ैया बिन्तुल हुसैन सलावतुल्लाहि अलैहा यानी जनाब सकीना की रोज़े की ज़ियारत। शहज़ादी सकीना जिन्हें हम कहते हैं, रुक़ैया अरब वाले कहते हैं, आपके रोज़े मुक़द्दसा पर आपकी तारीख़ शहादत 3 दिन मातम के साथ मनाई जाती है। 5 सफ़र, 6 सफ़र और 7 सफ़र। तो अगर 7 सफ़र खुशी की तारीख़ होती उन उलमा के नज़दीक, तो ये मजालिस 2 रोज़ा होती न कि 3 रोज़ा। ये सारे इशारे मुकम्मल कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि किन बुनियादों पर मीलाद नहीं हो रहा। सफ़र की 7 तारीख़ लिबास सियाह पहने हुए, क्यों? कि मौला की तारीख़ मिलाद पर जाने कुर्बान, लेकिन मौला के जद का पुरसा पहले से आ रहा है। 61 सने हिजरत और है, 128 सने हिजरत और अगर उलमाए अरब की बात कीजिए तो उलमाए अरब ने इसको मैनेज किया। कैसे मैनेज किया? शब और रोज़, शब 7 और रोज़े 7 अलग अलग कर दिए। मिलाद कहीं भी नहीं होता जहां तक मेरी मालूमात है। शब 7 सफ़र में उलमाए अरब शब शहादत इमाम मुज्तबा मनाते और रोज़े 7 सफ़र में ज़िक्र इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते। अब आखिर में तफसील में जाए बगैर, बहुत लंबी तफसील है और बहस हो सकती। सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में कि अगर कोई 7वें इमाम का मिलाद मनाना चाहे तो कब मनाए? फिर सवाल है ना। आखिर 14 मासूमीन में से एक वाहिद मासूम बने कि जिनका मिलाद नहीं होता। तो अगर मिलाद करना चाहें तो कब करें? कोई तारीख करीब करीब है ऐसी जहां पर हम निस्बत कायम कर सकें? जी बिल्कुल है। वो कौन सी है? रिवायतों के खुलासे के साथ बयान कर रहा हूं, तफसील का वक्त नहीं है। ज़िलहज की 20 तारीख अगर किसी को मिलाद इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम मनाना हो खुशी के तौर पर, बिल्कुल मनाए। अब आप पूछिए कि ये 20 ज़िलहज कहां से आ गई? 20 ज़िलहज वहां से आई जहां से रिवायत आई कि मौला अपनी फैमिली के साथ छठे इमाम हज पर गए हुए थे और हज से वापसी पर आपने ईद गदीर का दिन गुजारा है मस्जिद गदीर में। यानी 18 ज़िलहज को इमाम कहां पहुंचे? मस्जिद गदीर यानी मकाम खुम गदीर, और वहां से 2 दिन की मुसाफत मकाम अबवा की, 20 ज़िलहज। और 20 ज़िलहज को आपने जब क़याम किया, काफ़िले की शक्ल है क़याम, मंजिल ब मंजिल होता रहता है,
तो उस वक्त में उलमा कहते हैं कि फिर खुदा ने हमारे और आपके छठे इमाम को सातवें इमाम जैसा बेटा अता कर दिया। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरनामे कलाम की आयत का तर्जुमा अपने मकाम पर रह गया, लेकिन ये तारीख़ के मसाइल याद रखिए। सातवें इमाम का मिलाद हो कि इमाम मुज्तबा की शहादत हो, असले मौजू है सीरत। मातम भी हो तो इत्तबाए मासूम के साथ, और अगर मातम न हो सिर्फ जिक्र हो तो भी इत्तबाए मासूम के साथ। अगर किसी भी महफिल में मजलिस में इत्तबाए मासूम नहीं है तो रवादारी तो है, आज़ादारी नहीं है। रवादारी और है और आज़ादारी और है। मेरे घर मैयत हो जाए तो मुझे पुरसा देने के लिए मेरे ईसाई दोस्त भी आएंगे, मगर ईसाई दोस्त मेरे अफकार को फॉलो नहीं करेंगे। बहुत गौर कीजिएगा। पुरसा देने आएंगे, हो सकता है मेरे दोस्त हिंदू भी हों, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हिंदू हों या किसी और मजहब के हों, मेरे घर अगर मेरे किसी अजीज की मैयत उठाई जाए तो आएंगे पुरसे के लिए, जो कि रवादारी है। लेकिन मेरे फिक्र को फॉलो नहीं करेंगे। मैं अगर अपनी माँ के लिए कुरान पढ़ रहा हूं तो वो कुरान नहीं पढ़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बात से हो रही है। इसलिए इतना खोल के पहले समझाया इख्तलाफ तारीख को, फिर लाया इत्तेहाद मकसद पर। मकसद में इत्तेहाद है, तारीख में इख्तलाफ से। तारीख में इख्तलाफ इसलिए है कि लिखने वाले भी बिके हुए थे और जिनका इख्तियार और इक़्तिदार था वो आले मोहम्मद पर जुल्म करने वालों में शामिल थे। तो कौन बताए कि असली तारीख क्या थी। हाँ, चूंकि मदीने में तीर बरसाए गए जनाजे पर, तो शायद मदीने वाले ज्यादा बेहतर समझ सकते कि ऐसा सानेहा इमाम हसन की शहादत से न कभी पहले हुआ और न कभी इमाम की शहादत के बाद हमने तारीख़ आइम्मा में किसी और के बारे में पढ़ा। अल्लाहु अकबर। यानी ये तो सुना था कि हंगामा हो गया किसी मैयत पर, आज भी सुनते। तदफीन में झगड़ा हो गया, ये सुना जाता है, लेकिन ये सुना नहीं जाता कि तीर बरसा दिए गए। असल झगड़ा किससे? मैयत से या मैयत दफन करने वालों से। बहुत गौर कीजिएगा। मैयत खुद तो नहीं आई है ना, मैयत तो किसी के कांधों पर आती। अब सोचिए जरा, नहीं करबला नहीं है, ये कूफे वालों का नाम बदनाम करने का उन्वान नहीं है, ये मदीना है। इतना ही अगर इनको शौक मोहब्बत है मौला हुसैन से, तो बताए ना मौला हसन के साथ क्या हुआ था। कौन थे वो लोग कि जिन्होंने जनाजे को भी नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। शायद एक का तीर कहते हैं गलती से लग गया, और बात थी। इतने तीर बरसाए गए कि कफन तब्दील करना पड़ गया। रोने वालों,
आसान नहीं है। खुदा न करे कभी किसी घर से मैयत उठे और उठने के बाद वापस पलट के लाए। हाय फर्जंद ज़हरा, क्या हौसला था मेरे मौला हुसैन का। कुर्बान जाइए, क्या ज़ब्त का मुजाहरा था, सब्र का उन्वान था मौला अब्बास का। इसके बावजूद अगर जंगजू होते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो तलवार निकालने का बहाना काफी नहीं था। अल्लाहु अकबर, हमला तो हो चुका है ना। सलाम हो अमन पसंद हुसैन पर, सलाम हो अमन पसंद हसन पर। अल्लाहु अकबर। मौला रोकते रह गए कि मैं दफन करने नहीं लाया। किसी ने एक न सुनी। अब तो पहचान लो हुसैन की कौन नहीं सुनता था, कूफे वाले या मदीने वाले? एक नहीं सुन। अल्लाहु अकबर। और अगर पुरसा व ताज़ियत पेश की जाए तो एक जुमला काफ़ी है। ये जुमला मेरा अपना नहीं है, खतीब अहले बैत अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाहु मक़ामहू, ताकि उनका ईसाल सवाब हो जाए, इसलिए मैंने नाम लिया जानबूझ के उनका। कैसे कैसे पढ़ने वाले खुदा के लुत्फ़ व करम के साथ मुत्तसिल हो गए, शोहरत के दिलदार नहीं थे। अजीब जुमला पढ़ते थे कि मौला हसन और हुसैन के जनाजों में एक ही फ़र्क था, बस ये फ़र्क था कि हसन के जनाजे पे तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पे था। मैं खतीब अहले बैत की खिदमत में आलम तस्वुर में कहूं कि आपने सही कहा, लेकिन इंसाफ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जनाजा और है, लाशा और है। हसन का जनाजा था, हुसैन का लाशा था। फिर दूसरी बात, और एक और फर्क भी तो है। क्या फर्क है कि इमाम हसन के जनाजे से तीर निकालने वालों के हाथ खुले हुए थे और लाश हुसैन से तीर निकालने वालों के हाथ बस गर्दन पर। कौन तीर निकालता? कि कोई ऐसा न था जिसके हाथ खुले हुए हो। वहां गुर्बता, वहां मुसीबत। परवरदिगार वास्ता इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारअल्लाह वास्ता इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का परवरदिगार तमाम तर शुरकाए मजलिस, शुरकाए नमाज जुमा की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमा और तमाम अहले ईमान की हाजात शरइया को पूरा फरमा। बारअल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम अहले बातिल को तबाह बर्बाद फरमा। बारअल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ इमाम की अज़ा मुनअक़िद है, तमाम अज़ादारों की, अज़ा खानों की और ज़िक्र इमाम पढ़ने वाले ज़ाकिरीन, ख़ुतबा और उलमा की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार तक़वा और मग़फ़िरत के लिए और तमाम हदिये दुरूद व सलाम वसीला गाने तक़वा और मग़फ़िरत के लिए। अम्मा बाद, अपने नफ्स के लिए और तमाम साहिबान ईमान के लिए मुसलसल यही पैगाम
कि खाली खुद मुत्तकी ना बनिए, अपने अहल और अयाल को भी मुत्तकी बनाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। है साहिबान ईमान, अपनी जानों को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ आतिश जहन्नुम से। यह खुदा मोमिनीन से कह रहा है, ना कि मुनाफिकीन से। यह कुरान की आयत है और रिवायत नहीं है जिसमें सनद की बहस में उलझा जाए। गर्चे माले मोहम्मद के मानने वालों के लिए हदीस भी उतनी ही मोतबर है जितना खुद कुरान मजीद, कि दोनों का मसदर एक जुबान है। जिस जुबान से कुरान आया कोई और जुबान नहीं, इसके अलावा नहीं थी जिससे हदीस आई। उसी जुबान से फरमाने खत्मिय मर्तबत आया। ऐसा भी नहीं है कि खुदा ने आयत कुरान के नीचे अपने साइन कर दिए हो कि ये मेरा कलाम और इसके मा सिवा मोहम्मद का कलाम है। ऐसा है नहीं। तमाशा तो लगाया गया था सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए कि हदीस को निकाल ही दिया जाए और कुरान को अपनी मर्जी से ढाल दिया जाए। हस्बुना किताबुल्लाह का नारा नारा ईमान नहीं है, नारा इस्लाम नहीं है जिसकी पैरवी हम और आप करें। यह नारा उसका है जिसने कहा था इन्नर रजुल ला यहजुर, इस मर्द को छोड़ दो कि इसे तो हिज़्यान हो गया। उसका नारा है। तो याद रखिए, हमारे नज़दीक हदीस से मासूमीन की भी ऐसी ही अहमियत है कि जैसी अहमियत खुद कुरान मजीद की है। इसलिए मयार भी रखा तो यही रखा कि अगर कोई हदीस ऐसी हो हमसे मंसूब जो तुम्हें समझ में ना आ रही हो तो फिर कुरान से मिला के देखो। इतना यकीन था आले मोहम्मद को कि हमारा कौल कुरान के मुखालिफ तो हो सकता ही नहीं, कुरान की वजाहत में होगा, मुखालिफत में नहीं। और अगर हस्बुना किताबुल्लाह की मुजरिमीन कसम परवरदिगार आलम की इज्जत की पैगंबर को माइनस करके सिर्फ कुरान से नमाज पढ़ के दिखाएं, 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकते तो दीन क्या संभालेंगे। खत्म ये मर्तबत अल्लाहुम्मा सल्ली अला खत्म ये मर्तबत की नक्ल को इबादत की असल कहते हैं। ये कुरान में क्या लिखा था कि क़याम में हाथ कहाँ रखने हैं। ये कुरान में क्या लिखा है कि रुकू में झुकना कैसे होता है। ये कुरान में क्या लिखा है कि सजदे में कौन से आज़ा को ज़मीन पर रखना होता है। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए। और अजीब बात है, एक तलबगार हुकूमत ने तो लफ्ज इस्तेमाल किया हस्बुना किताबुल्लाह, और दूसरे तलबगार हुकूमत ने कुरान की आयतों से एक हदीस को सामने लाके रख दिया। जब फिदक मांगने
हदीस के बजाय कुरान पेश कर रही थी, और सारी आयात कुरान के जवाब में वो एक हदीस। पता चला ये हुकूमत की चालबाजियां हैं कि कभी कुरान को इस्तेमाल कर लो और कभी बनी हुई, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बनी हुई। मसाइल बहुत संगीन है और दुनियाए इंसानियत जो इस्लाम से दूर है वो जिल्लत इख्तियार करती जा रही है। पहले तो मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी, ये खुल्लम खुल्ला खुदा के बनाए हुए निज़ाम का मजाक उड़ाना ही तो है। जबकि कसम ब खुदा अगर इंसान सिर्फ एक बिजली का फैन चलाना चाहे और तार कम पड़ रहा हो और दरमियान में दो इस्तेमाल किए जाएं वसाइल मिलाने वाले, तो एक फीमेल और एक मेल, जब तक इस तरीके से, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दोनों के दोनों मेल हों या दोनों के दोनों फीमेल हों। तुम्हारे अपने निज़ाम की गवाही है कि हर एक शय के साथ उसके संभालने के लिए सामने वाला उसके लिहाज से बनाया जाता है। चलिए, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, बस एक मिसाल काफ़ी है। तो खुदा के निज़ाम को चैलेंज करते हुए, और सिर्फ ये नहीं कि गैर मुस्लिम, कुछ ऐसे मुस्लिम भी जो आले मोहम्मद से दूर रहे तो शैतानियत में करीब रहे, जिसको रिच से दूर आना है आले मोहम्मद से करीब आ जाए। दूसरा, अभी तो यही फरियाद थी, अभी दुनियाए इंसानियत की जिल्लत ने और कदम आगे बढ़ाया कि अब हमें इंसान बन के रहना पसंद नहीं है, हम कुत्ते बनेंगे। ह्यूमन डॉग आ गए बीच में, दो पैरों पे चलने वाला इंसान जिसे खुदा ने अशरफ बनाया था। मुझे कुरान और अहदीस की रोशनी में जब मैंने कुत्तों की तारीफ पढ़ी तो आज कुत्ते समझ में आ गए। मैं सोचता था कि इंसान का कुत्तों से क्या ताल्लुक है, जो कुरान बद अमल आलिम की मिसाल भी देता है कुत्ते से, और जो रसूल के बैत पर हमला करे वो भी कुत्ता। ये मैं नहीं कहता, ये पैगंबर के अल्फाज थे। जब अमर इब्ने अब्दुवद ने खैमा रिसालत माँ पर हमला किया, खैमा क्या है? बैत। तो बैत का दुश्मन अगर कल्ब है तो अहले बैत का दुश्मन इंसान होगा। अब परेशानी ये हो गई है कि जब से सोशल मीडिया आम हुआ है तब से किताबों की बहस जुबानों पर आ गई और लोग आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और आले मोहम्मद के साथ होने वाले जराइम और मजालिम को समझने लगे। इस डर से, इस खौफ से परेशानी है बातिल के घरों में। परेशानी का इजहार कैसे करें? तो बिल बिला रहे हैं, उर्दू का लफ्ज़ है, और समझें इसे इंग्लिश के बिल के साथ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात को समेटते हुए,
कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान होते रहेंगे। हम इत्तेहाद के दाई हैं, कल भी थे और आज भी हैं, लेकिन हुकूमत वक्त, और सिर्फ हुकूमत नहीं, मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया, इन तीनों से हम मिल्लत की ज़ुबान में कहते हैं कि खाली एक मिल्लत की जिम्मेदारी नहीं है इत्तेहाद बरकरार रखना। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। तो हर एक मकतब हाय फिक्र की जिम्मेदारी है। अगर इंतजामिया रोक देती काफिर काफिर कहने वालों को, इतनी हिम्मत तो करती पहले, दरो दीवार से आ कर दिए गए। कब से सुनते चले आ रहे, हमारे मिंबरों से न किसी मुसलमान को काफिर कहा गया और न किसी सहाबी पर लान किया गया। अज़मत सहाबा के हम सबसे बड़े कायल हैं। हम सहाबा को रज़ी अल्लाह भी नहीं अलैहिस्सलाम कहते। हजरत अबू ज़र, और आज सफ़र की 7 तारीख, कल 8 तारीख, सफ़र की 8 तारीख हजरत सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात है। तो यकीनन अहले बैत के मानने वालों के लिए तो सहाबा की अज़मत बहुत बुलंद है। बस याद रखिए कि जिम्मेदारी तीन अफराद के माबैन है, एक हम और आप और एक इंतज़ामिया। तब जाकर मसाइल सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तबके से कहें कि इत्तेहाद की बात करो, दूसरा तबका उसके बाज़ लोग कहें काफिर, कैसे इत्तेहाद होगा? और इत्तेहाद, आखिरी जुमला, इत्तेहाद इस बात पर नहीं है कि आप अपना अकीदा छोड़ दें या हम अपना अकीदा छोड़ दें। इत्तेहाद इस बात पर है कि आप अपने अकीदे पर, हम अपने अकीदे पर। हम दोनों आइए हाथ मिलाएं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या करूं, दुनिया की बातें, दुनिया के मसाइल को डिस्कस करने का वक्त नहीं मिल पा रहा। बहरहाल दुनिया कहां पहुंच गई? चांद पर पहुंच गई। कुतुब जुनूबी में चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ उतार दिया गया। हम अभी यहीं लगे हुए हैं। ये कौन काफिर है और कौन मुसलमान है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उस मुल्क में भी हिंदू अपने मंदिर खाने में इस कामयाबी पर पूजा पाठ कर रहे हैं, मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने की नमाज पढ़ रहे। तो दुनिया के मसाइल तो बहुत सारे। बहरहाल दुनिया कहीं पहुंचे मगर उसके बावजूद नामुकम्मल है। मुकम्मल जब होगी जब फर्जंद ज़हरा सफ़े अहले बैत से निकल कर आएगा। परवरदिगार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वास्ता तमाम तर अज़ादारों की, मातम गुजारों की, फर्श अज़ा बिछाने वालों की और इत्तेहाद के नाम के साथ अपने कायदीन मिल्लत की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों की हिफाजत फरमाए और तमाम ऐसे अनासिर से हम सबको महफूज फरमाए जो हमारी मिल्लत में और उम्मत मोहम्मद में इख्तलाफ व इंतशार पैदा कर रहे हैं। हमारी मुमलिकत पर, इस वतन पर अपना रहम व करम नाजिल फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। बरहमतिका या
अरहमर राहिमीन।